कदम कदम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बात की पूरी उम्मीद थी बाबा को कि कम से कम 2027 तक तो कोई चुनौती देगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को मंत्री बन के रहना है। लेकिन पंचायत चुनाव की डुगडुगी जैसे ही बजी है, वैसे ही उनके अपने सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा को आईना दिखा दिया है कि पहले आपकी अपनी ही पार्टी में इतनी जबरदस्त सिर्फ फुटबॉल चल रही है, उससे निपट लो, हम तो तैयारी बैठे हैं। जी हां, पंचायत चुनाव से पहले ही 2027 का संकेत देते हुए एनडीए में जबरदस्त फूट का ऐलान हो गया है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं, मोदी शाह की खास अनुप्रिया पटेल की तरफ से किया गया है, जिसमें पीछे पीछे संजय निषाद समेत तमाम राजनीतिक दल भी हो चले हैं। बाबा एक नई मुसीबत में घिर चुके हैं और बस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं रहे, दूर बैठकर वो तमाशा देख रहे हैं, जिस तमाशे की शुरुआत अब हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, ज्यादा करना नहीं है, ये तो चलता ही रहता है, आरोप प्रत्यारोप, कुछ नहीं करना। आपके पास टूट टूट कर अपने आप ही आएंगे ना अखिलेश यादव कुछ करें, नहीं कांग्रेस पार्टी को कुछ करना है, क्योंकि अपने आप में इतने भिड़ चुके हैं कि इनका कोई अब और छोर नहीं बचा है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर ही देख लीजिए, 3 दिन धड़े बन गए। एक धड़ा यह है कि बाबा का, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का। पहले केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक एक साथ थे, ब्रजेश पाठक का अलग है। फिर आराम से देखिए संजय निषाद, वो चुनौती दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर करीब चले गए, लेकिन उनका भरोसा नहीं है। अब अनुप्रिया पटेल ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले खबर देखिए, प्रभात खबर है, यूपी पंचायत चुनाव से पहले एनडीए में दरार है। अनुप्रिया के बाद निषाद और एसपी अकेले लड़ने का किया ऐलान। अब क्या क्या है देखिए, अनुप्रिया पटेल की तरफ से ऐलान, फिर निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जो आजकल बहुत सट रहे थे बाबा से, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके बेटे को सिक्योरिटी मिल गई, तमाम चीजें, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। और चुनाव कब है जानते हैं? तकरीबन अभी जून चल रहा है दोस्तों। ये जून के बाद 6 महीने ये और 7 महीने बचे। जनवरी फरवरी में चुनाव होने अगले साल, लेकिन अभी से बता दिया साथ रखना है तो ये चाहिए, नहीं तो देखते रहिए। और बाबा ये जानते हैं, जब तक ये यादव परिवार, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव साथ रहेंगे, तब तक अकेले अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नाक रगड़ना वाली परंपरा, हाथ पैर जोड़ने वाली परंपरा और मान मनोबल चल रहा है। पहले खबर देखिए, खबर क्या है? खबर है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 जनवरी फरवरी में होने के आसार है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय दल अपनी कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में एनडीए का कुनबा बिखर सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, इसमें आया कि दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया ही था कि अब योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। वो बात अलग है कि इस देश की मीडिया को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सताती है कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन रहेगा, पीडीए कमजोर कैसे होगा, शिवपाल और अखिलेश में लड़ाई कब होगी, समाजवादी पार्टी कब टूटेगी, सपा और कांग्रेस का रिश्ता कब खराब होगा, ये तमाम चीजों पर एनडीए की खबर दिखाने से बचते हैं। अब देख लो, जो अपने ही साथी हैं, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए में है और इनके परिवार के लोग, ये खुद भी योगी सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं हम ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल ने सबसे बड़े पहले ऐलान कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले यह ऐलान सबसे पहले अनुप्रिया पटेल की तरफ से क्यों हुआ, वो आगे जाकर आपको समझा देता हूं कि आखिरकार क्या केवल मोदी शाह के इशारे पर अनुप्रिया पटेल ये कर रही हैं या उनका रोड मैप कुछ और है, वो आगे जाकर समझाऊंगा। पहले एक खबर देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा ने गुरुवार को पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया प्रयागराज में। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है उसे पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में गठबंधन को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड, पंचायत चुनाव और जिला पंचायत सदस्य सभी पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की में कार्यकर्ता जुट गए। तो एक क्लियर इन्होंने कर दिया। अब आ जाते हैं निषाद पार्टी की तरफ से और सुभाषपा की तरफ से। निषाद पार्टी के संजय निषाद का मैंने भी हाल ही में दिखाया था कि वो बस्ती जाते हैं और बस्ती जाकर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरियों वाली बात नहीं होगी, तो अभी तो 45 सीटें हारेंगे योगी आदित्यनाथ। ऐसा हालात हो जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे, श्राप दे दिया उन्होंने। अब देखिए, निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की बात कही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है।
यह ऐलान क्यों किया मैं समझा देता हूं। दरअसल जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बने हैं, इन्हें पता है कि बीजेपी को साथ रखने से इनका अपना बहुत भारी नुकसान होगा। पहले इन पार्टियों की हैसियत, इन पार्टियों का वजूद समझ लीजिए। मैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी का जिक्र पहले करता हूं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, या फिर आ जाइए ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, या फिर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी। ये तीनों पार्टियां जो हैं ये शहर से ज्यादा गांव और कस्बे में बहुत महत्वपूर्ण, ग्रामीण अंचल में इनका अच्छा खासा वजूद है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर शहरी इलाके में बहुत अच्छा माहौल बना हो सकता है, मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्रामीण अंचल में वो लोग समझ रहे हैं किसानों के साथ कैसा व्यवहार, कैसे ग्रामीण अंचल ग्रामीण क्षेत्रों में काम को लेकर है, तमाम जगह कैसे बीजेपी पिछड़ती नजर आई है। और उसको लेकर बीजेपी को लेकर खास तौर पर ग्रामीण अंचल में उत्तर प्रदेश में खासी नाराजगी भी है। यही वजह है कि इनके अपने सहयोगी दल समझ गए कि जहां जहां आप जाएंगे वहां खास तौर पर बीजेपी को लेकर नाराजगी, और अगर बीजेपी को साथ लेकर कोई भी चुनाव लड़ा गया तो आने वाले दिनों में पार्टी की बुरी गर्त हो सकती है। इसीलिए अब लोग अलग अलग जगह ढूंढने लगे। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। गौरतलब है मिर्जापुर से सांसद है अनुप्रिया पटेल, मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। आशीष पटेल सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में अपना दल एस सुभाषपा निषाद पार्टी का पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने से एनडीए में बिखराव हो सकता है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। चलिए इससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दैनिक भास्कर की खबर ही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में। प्रयागराज में कहा अपना दल गठबंधन नहीं करेगा, हमारे कार्यकर्ता तैयार। यानी ये नहीं है कि अब ये है, उन्होंने साफ साफ कह दिया अकेले ही लड़ेंगे हम अब भरोसा नहीं है इन पर। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये था कि ये पहले मोदी शाह की वजह से अनुप्रिया पटेल सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी। पिछले साल सबने देखा, नजूल भूमि का मुद्दा उठाया। नजूल भूमि का मुद्दा, और सोचिए उसी समय विधेयक लाया जाता और तभी खुद अनुप्रिया पटेल इस पर मुद्दा उठा देती है। और तो और सोचिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो एमएलसी हैं, तो विधान परिषद में इस बिल को रुकवा देते हैं जो योगी आदित्यनाथ लेकर आते हैं। यह स्थिति थी उस समय। हालात मोदी शाह वाले कि मोदी शाह के इशारे पर भूपेंद्र चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सारे के सारे योगी के खिलाफ थे। लेकिन अब खेल दूसरा है। योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य की काट के तौर पर और अनुप्रिया पटेल की काट के तौर पर जो उनकी बहन है पल्लवी पटेल, उनको लाए थे। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से हराया था इसीलिए, और चूंकि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में बनती नहीं, इसीलिए पल्लवी पटेल को सहारा दे रहे थे। लेकिन पल्लवी पटेल ने हाल ही में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब जहां वो पल्लवी पटेल को साथ लाकर अनुप्रिया पटेल को सियासी तौर पर अनदेखी, साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भारी पड़ गया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब अपने दम पर जाकर जीत के जाओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो ना, जाओ पंचायत चुनाव जीत कर दिखा दो। साफ साफ है। खेल सिर्फ इतना नहीं है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर भी देख लीजिए। अनुप्रिया पटेल बढ़ाएंगी बीजेपी की टेंशन, यूपी पंचायत चुनाव 2027 को लेकर करती बड़ी घोषणा। 2026 में चुनाव हो रहे हैं, गलत लिखा है इन्होंने, 2026 में चुनाव होना है। लेकिन जैसे ही ये होगा उसके फौरन बाद 1 साल का समय रह जाएगा, उसका परिणाम अगर देखा जाएगा, उसके फौरन बाद 2027 को लेकर अनुप्रिया पटेल एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि आने वाले वक्त में अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, उसमें उनके साथ संजय निषाद भी आ सकते हैं और आरएलडी के आने की पूरी संभावना है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को लेकर अभी भी इंडिया गठबंधन तैयार नहीं है। कांग्रेस अगर अपनी तरफ से प्रयास करे तो बात अलग है, समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता मानेगी। यानी कुल मिलाकर 3 राजनीतिक दल सीधे सीधे 2027 से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आने जा रहे हैं। नमस्कार।